हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सेशन में। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ एमपी आबकारी चयन परीक्षा में पूछा हुआ एक बहुत अच्छा जेनेटिक्स का क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ होमोजाइगस प्लांट्स फॉर बोथ डोमिनेंट कैरेक्टर्स इन द F2 ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। मतलब जो द्विसंकर क्रॉस होता है उसके F2 जनरेशन में दोनों प्रभावी लक्षणों के लिए समयुग्मीय पौधों का अनुपात क्या है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपसे जो द्विसंकर क्रॉस होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, उसके बारे में पूछा गया है और दोनों प्रभावी लक्षण मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की गई। मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स के होमोजाइगस है उनके बारे में बात की गई है। तो बेटा अगर मैं करेक्ट ऑप्शन बताऊं यहाँ पर, तो ये जो रेशियो होता है ये रेशियो होता है 1:16। 1:16 आप सभी ने पनेट स्क्वायर पढ़ा होगा ना। ऐसे करके हम जब क्रॉस कर रहे होते हैं तो यहाँ पर टोटल 16 स्क्वायर बनते हैं और इन 16 स्क्वायर में से बेटा सिर्फ एक ऐसा होता है जो होता है समयुग्मीय दोनों प्रभावी लक्षणों के लिए। चलो थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाती हूँ और आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर होगा। देखो पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्या है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है द्विसंकर क्रॉस। मतलब यहाँ पर आपको दो चीजें लेनी है। जैसे कि आपने कोई बीज लिया तो बीज के भी दो लक्षण आपको लेना है कि कलर कैसा है, शेप उसका कैसा है, जैसे कि राउंड शेप का है, रिंकल्ड है, येलो है या ग्रीन है ना। तो ये चीजों को लेना, दो चीजों को यहाँ पर लेके चलना है। फिर आता है, पूछा है डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर का मतलब कि प्रभावी है। ये दोनों ही लक्षण जो है वो प्रभावी हैं, पूरा अपना प्रभाव दिखा रहे हैं कि अगर रेड है तो रेड ही आएगा, पिंक नहीं आएगा। डोमिनेंट का मतलब ये पूरी तरीके से प्रभावी हो गया है। और साथ ही साथ में होमोजाइगस की बात करें तो होमो का बेटा जहां पर नाम आ जाए, होमो का मतलब होता है एक जैसे, मतलब दोनों ही एलील एक जैसे होंगे, जैसे कि RR YY है ना। और यहाँ पर दो है, रेड है, येलो है, तो ये दो हो गए डाई हाइब्रिड। मतलब यहाँ पर दो तरीके की चीजों की, दो लक्षणों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलो ये तो मैंने आपको टर्म्स जो यहाँ पर आए हैं वो मैंने समझाया। अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, किसने बेटा कराया था, मेंडल। जब हम मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली दो शुद्ध नस्लें ली जाती हैं। जैसे कि RR YY दोनों कैपिटल में ले लीजिए, RRYY दोनों स्मॉल में ले लीजिए। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है और दो लक्षण यहाँ पर प्रेजेंट है। अब जब इनका हम क्रॉस कराते हैं बेटा, इनका जब हम संकरण कराते हैं तो जो F2 जनरेशन होगी, F2 जनरेशन में क्या होता है, हम पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करते हैं और हमें टोटल 16 संयोजन मिलते हैं। 16 तरीके के हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। और ये जो 16 लक्षण होते हैं, इन 16 लक्षणों में बेटा हमें क्या क्या ऑब्जर्व करना होता है, हमें देखना होता है कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, फिनोटाइपिक के साथ साथ में जीनोटाइपिक रेशियो क्या है। फिनोटाइपिक का मतलब होता है बेटा, फिनोटाइप मतलब वो कैसा दिख रहा है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, दिखने में कैसा है। और जीनोटाइप मतलब उसका जेनेटिक जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है। तो फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस में तो ये होता है बेटा 9:3:3:1। मतलब 9 पौधे ऐसे होते हैं जो गोल होते हैं और पीले होते हैं, RRYY। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर R यही हो बेटा, R के साथ में R ये भी हो सकता है, Y के साथ में Y स्मॉल भी हो सकता है और ये भी सेम ही कलर देगा। ठीक है, तो फिनोटाइपिक रेशियो देखने को मिलता है 9:3:3:1। और अगर हम बात करें जीनोटाइपिक रेशियो की तो बेटा ये होता है, एक पौधा होगा जो कि हमें RRY मतलब पूरा राउंड और येलो देखने को मिलेगा, तो 1 ये हो जाएगा। फिर 1:2:4 ऐसा हमको रेशियो देखने को मिलता है जीनोटाइप का। अब दो पौधे जो होते हैं वो हमें कैसे देखने को मिलेंगे, ये हमें देखने को मिलेंगे RRYY मतलब राउंड होंगे और येलो होंगे, लेकिन इसका जो जीनोटाइप होगा आप यहाँ पर देखिए, ये होगा तो येलो है ना, ये येलो होगा तो ये क्या है, ये है इसको फिनोटाइप, लेकिन एक कैपिटल Y है एक स्मॉल y है, ये है इसका जीनोटाइप। ऐसे ही बेटा यहाँ पर RRYY के भी हमें दो मिलते हैं और जो 4 मिलते हैं वो हमको मिलते हैं हाइब्रिड वाले RRY। ठीक है, तो ये होता है जीनोटाइपिक रेशियो। और हमारा जो सवाल है उसने भी यही पूछा था कि समयुग्मी पौधों का क्या अनुपात है। तो जो RRYY होता है, कैपिटल R दोनों कैपिटल R और दोनों ही कैपिटल Y, तो इनका जो रेशियो होता है सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि पनेट स्क्वायर जब हम बनाते हैं 16 में सिर्फ एक ही ऐसा होता है जिसमें सारे ही एलील जो है हमको कैपिटल लेटर में देखने को मिलेंगे बेटा। तो वो जो रेशियो होता है वो हो जाता है 1:16।
16। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। 1:12 ये तो किसी का नहीं होता, 9:16 बेटा होता है, ये फिनोटाइपिक रेशियो है एंड इसका भी कोई भी मतलब नहीं होता। 1:16 ही इसका F2 में हमें देखने को मिलता है कि जो कैपिटल R कैपिटल Y है वो कहाँ पे होगा, एक ही बार आएगा। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए अगर आपको समझ में आया है। और मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट क्लास में। हमारे सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं जिनको कि आप ज्वाइन कर सकते हैं।